चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर झुंझुनू से। यहाँ के चिड़ावा में नगरदेव बावलिया बाबा के मंदिर से दिन दहाड़े चोर चढ़ावे के रुपए ले उड़े। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुजारी दिलीप ने बताया कि एक युवक सुबह 10 बजे से मंदिर में घूम रहा था। उसे कई बार पुजारी ने देखा भी, लेकिन इधर उधर हाथ जोड़कर वो आगे बढ़ जा रहा था। जैसे ही पुजारी व्यस्त हुए, युवक ने मौका पाकर 5 मिनट के दरमियान में 2 बार आकर बावलिया बाबा के मुख्य दरबार के चढ़ावे के रुपए चोरी कर लिए। भीलवाड़ा में एक ट्रेलर ने दुकान के बाहर बैठे लोगों को टक्कर मार दी। 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रेलर चालक फरार हो गया। ट्रेलर चालक शराब के नशे में बताया जा रहा है। बीकानेर में रफ्तार का कहर दिखा। सवारियों से भरी पिकअप पलट गई। 3 लोगों की मौत हुई, 22 लोग घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जोधपुर में झंडा विवाद के बाद तनाव बरकरार है। 10 थाना क्षेत्रों में आज रात तक कर्फ्यू लागू है। इंटरनेट पर पाबंदी है। अब तक 141 गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 133 लोगों को शांति भंग और 8 लोगों को मुकदमों में गिरफ्तार किया है। सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लिया। उदयपुर पहुंचने के बाद सीएम ने बीजेपी पर जमकर वार किए। दंगे भड़काने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार के कामों से बीजेपी डरी हुई है। शाहपुरा में एक हादसा हुआ। एक ट्रक में कैंटर जा घुसा। इसके बाद शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लग गई। केबिन में ड्राइवर फंस गया, जिसे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को आज फिर सिविल लाइन में पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोक दिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा जिले में पानी की समस्या को लेकर प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह के सिविल लाइन स्थित आवास जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही बैरिकेडिंग पर उन्हें रोक लिया गया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के सरकारी आवास को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। जब ये मंत्री विश्वेंद्र सिंह को पता चला तो उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और फिर बाद में दोनों की मुलाकात हुई। दौसा में इस समय पानी का भीषण समस्या बनी हुई है और उस भीषण समस्या की ओर मैं जिले के प्रभारी माननीय विश्वेंद्र सिंह जी से मिलने आज सुबह उनके बंगले पर गया था सिविल लाइन में। तो वहाँ पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी, मेरे को मिलने नहीं दिया। मैं बड़ी मशक्कत के बाद मंत्री जी के पास पहुंचा, उनको दौसा जिले की पानी की समस्या को ध्यान आकर्षित किया। झालावाड़ के गंगधार थाना क्षेत्र के खेजड़िया इलाके में युवक का शव पेड़ पर संदिग्ध हालत में लटकता मिला। सूचना पर भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। गंगधार थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नहीं, आप तो रात का गया था, 10 बजे तो फोन मांगा था इसको। घर सोया था क्या? हाँ, घर तो सोया था। रात में किसी का फोन आया था इसके पास? किसी का नहीं। सुबह में मैंने 4 बार फोन लगाया, 4 बार देखे, 5 बार उनने फोन भी नहीं उठाया। फिर आपको कैसे पता चला? मैं कुआ पर भैंस लेके गया सुबह। तो वहाँ पे कैसे आपको किस हालत में मिला है? ये इस हालत में मिला कि एक वो छोटी पहाड़ी थी, उनका रास्ता था, वो बांध के मैंने नीचे देखा कि 2 रस्सी नहीं है, तो एक रस्सी थी, तो बैग को बांध के यूं पलट के देखा, ऐसा ऐसे ही नजर आया। और कोई निशान भी है? और तो कोई निशान नहीं। मैं तो वहाँ ही घबरा के वहीं बैठ गया था। फिर ये दूसरे आए, मैं कुआ के पास में थी। भरतपुर में पॉक्सो कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर निर्मम हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2 लाख के आर्थिक दंड से दंडित किया। नदबई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मार्च 2021 में आरोपी राजेश ने 8 साल की नाबालिग बच्ची को कोल्ड ड्रिंक के बहाने खेतों में ले जाकर दुष्कर्म किया था। अपराध अंतर्गत धारा 376A, 376AB, 302 IPC में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बारां शहर के कोटा रोड गजनपुरा स्थित नाले में व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और शव की शिनाख्तगी के प्रयास शुरू किए। एसपी एएसपी ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में पुरानी छावनी गांव के पास बने नाले में एक अधेड़ का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पचगांव चौकी पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकाला। श्री गंगानगर के सादुल शहर में मानवता को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया। एक महिला अपने भ्रूण के कटे हुए सिर को लिए भटकती मिली। महिला और उसके परिजनों का कहना है डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसके भ्रूण की ये हालत हुई। बूंदी में कोर्ट ने 5 साल पुराने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषियों को आजीवन कारावास और 1,20,000 के अर्थदंड से दंडित किया। फैसले के संबंध में केस ऑफिसर एसआई परमेश्वर कुमार ने बताया कि 9 फरवरी 2017 को घटी घटना के दौरान लोकेश मुखिया, विष्णु नायर और कलाम नाम के 3 युवकों ने शंकरलाल की हत्या कर दी थी। जिसमें मृतक का नाम था शंकरलाल, जिसने पहचान उसी ने की थी। उसी पर मुकदमा नंबर थाना सदर में 65/2017 धारा 302 201 आईपीसी में दर्ज किया था। उसमें अनुसंधान करने के बाद में चार्जशीट पेश की गई तीनों मुलजिमों के खिलाफ और उसका एडीजे नंबर 1 में केस चल रहा था। श्रीमान एडीजे नंबर 1 ने आज फैसला दिया है जिसमें तीनों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। बूंदी में हिंडोली थाना क्षेत्र में घर के बाहर सो रहे एक वृद्ध की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। सूचना पर मैं ज़ाब्ते एफएसएल टीम के साथ मौके पर पुलिस पहुंची और बारीकी से मौका मुआयना किया। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिस वजह से परिजन हत्या की आशंका जता रहे। रात को सो रहा था, रात को 11 बजे रात को अचानक कोई 1-2 आदमी आए अनजान और आकर के हमला कर दिया इसको, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर उसको एम्बुलेंस से लेकर के हिंडोली आई तो रास्ते में खत्म हो। करौली की मीणा कॉलोनी के पास एक गंदे नाले में करीब 10 दिन पहले महिला का क्षत विक्षत शव मिलने के मामले में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 1 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने पुलिस को सौंपा। मुकदमा नंबर 180/2022 का थाना कोतवाली करौली पर दर्ज हुआ था, जिसमें मृतक महिला के पति विजय सिंह मीणा निवासी गोलपुरा को गिरफ्तार किया गया है, जो सेक्शन हैं आत्महत्या के लिए उकसाने और सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसका कल तक का पीछा किया। नागौर जिले के गोटन थाना इलाके के दधवाड़ा गांव में दलित दूल्हों की बिंदौरी पुलिस सुरक्षा में निकाली गई। बावजूद इसके बिंदौरी के आगे निकलते ही कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। इसमें 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने तत्काल ही हालात संभाले और सुरक्षा के बीच बिंदौरी को संपन्न कराया। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थागत मंत्रालय कर्मचारी संघ ने महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के आंदोलन का समर्थन करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जोधपुर मामले के विरोध में अजमेर में भाजपा ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था चौपट करने का आरोप लगाते हुए अंबेडकर सर्किल पर मौन धरना दिया और कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की भी अपील की। इस प्रकार का तांडव राजस्थान में आज तक हमने नहीं देखा, जब वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। अशोक गहलोत जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण से ये लगातार तनाव बढ़ रहा है।
अलवर शहर से बीजेपी विधायक संजय शर्मा ने 5 मई को कंपनी बाग में होने वाली हुंकार रैली के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों को रैली में लाने की अपील की। विधायक संजय शर्मा ने कहा कि अलवर में आयोजित होने वाली यह हुंकार रैली कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और आपके माध्यम से मैं अलवर शहर के सभी निवासियों से आग्रह करूंगा, इस रैली में आकर के जिस प्रकार से अलवर शहर की जनता को पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, इस रैली में ताकत के रूप में आकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें। कोटा में करीब 10 दिन बाद भी 1.5 साल की मासूम की मौत की गुत्थी नहीं सुलझी है। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरकर आक्रोश जता रहे हैं, लेकिन फिलहाल मासूम की मौत रहस्य बनी हुई है। पुलिस की 3 अलग-अलग टीमें मामले में साक्ष्य जुटाने में लगी, लेकिन फिलहाल कोई सफलता हाथ नहीं लगी। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 20 लाख रुपए से अधिक कीमत की 4 किलो अफीम और 18 क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। एक अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों को भी जब्त किया। बस्सी थाना अंतर्गत बलरखा गांव में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार श्रीराम करके एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा भारी मात्रा में डोडा चूरा अफीम और उनके परिवहन की जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस टीम डीएसटी और बस्सी थानाधिकारी के द्वारा वहां पर रेड की गई और उसमें पुलिस को 8 गाड़ियां मौके पर, चौपहिया वाहन और 1 मोटरसाइकिल मिली। साथ ही 3 पिकअप, जिनमें 8 वाहनों में 3 पिकअप मिली। डोडा चूरा जो अवैध परिवहन किया जा रहा था, 18 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा और 4 किलो से अधिक अफीम भी मौके पर प्राप्त हुई। राजस्थान की जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर और इसके पंजाब पार्ट राजस्थान कैनल में दोनों राज्यों में नहर की रीलाइनिंग का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और आजादी के बाद पहली बार नहर के पूरे पंजाब में और राजस्थान के कुछ हिस्से में रीलाइनिंग से राजस्थान के 10 जिलों को फायदा होगा। बता दें, इंदिरा गांधी नहर के पंजाब पार्ट राजस्थान कैनल में इस समय 250 करोड़ रुपए की लागत से रीलाइनिंग का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जैसलमेर के रामगढ़ में आसुतार चौराहे पर एक रेस्टोरेंट में अपने 2 साथियों के साथ बैठे दिव्यांग व्यक्ति पर 6 लोगों ने जानलेवा हमला किया। लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पीड़ित दिव्यांग ईदन खान ने रामगढ़ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन 3 दिन बाद भी हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम 20 आदमी थे, 2 गाड़ियां थी, 3 मोटरसाइकिल थे। हम बैठे थे, हमारे साथ इमाम खान और नसीर खान बैठे थे। तो हम तो ऐसी बातें कर रहे थे, कोई घर की बातें कर रहे थे। उन्होंने कोई उनको झगड़ा हमारे से करना था, कोई मारने की धमकी दी थी और गाड़ी लेके आए, हमारे से मारपीट की और मुझे मारा। जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र दत्ता अल्फोंसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में दौसा के कई मामलों को लेकर पुलिस अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस की फाइल को लेकर जांच अधिकारी डीएसपी कालूराम मीणा से विस्तृत चर्चा की और अग्रिम कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने कैलाश नगर में सिंचाई विभाग की ओर से मनरेगा के तहत चल रहे नहर की सफाई और बांध खुदाई कार्य का औचक निरीक्षण किया। विधायक लोढ़ा मजदूरों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। जिला प्रशासन को बताया कि मनरेगा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकार की तरफ से 231 रुपए निर्धारित की गई है, लेकिन श्रमिकों को पूरे जिले में औसत मजदूरी 186 रुपए ही मिल रही है। शिवगंज तहसील के मोरली 169 और ओड़ा 170 रुपए श्रमिकों को दिए जा रहे हैं। विधायक लोढ़ा ने श्रमिकों को आवश्यक सुविधा मौके पर नहीं मिलने पर प्रशासन से आग्रह किया कि कार्यस्थल पर छाया, पानी, टेंट, चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। टोंक जिले के मालपुरा में नगर पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी को स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित कर दिया है।
मालपुरा नगर पालिका में एसीबी की कार्रवाई के करीब 3 महीने बाद स्वायत्त शासन विभाग ने पालिका अध्यक्ष के पति मनीष सोनी का हस्तक्षेप करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने में दोषी मानते हुए निलंबन के आदेश जारी किए। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि अशोक गहलोत की वर्तमान सरकार के कारण प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अशांति फैली हुई है और बहुसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा तुष्टीकरण की नीति के आधार पर काम किए जा रहे हैं। विगत रामनवमी, हनुमान जयंती तो प्रदेश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक घटनाएं हुई है वो केवल तुष्टीकरण नीति के आधार पर हुई है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा के राजकीय गोवर्धन अस्पताल में जीर्णोद्धार के बाद तैयार नए कॉटेज वार्ड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर के मुख्य निष्पादन अधिकारी, जिला कलेक्टर, अस्पताल पीएमओ समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल के न्यूरोलॉजी वार्ड में आवश्यक मशीन खरीदने के लिए विधायक मद से 60 लाख रुपए देने की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष महोदय और जिला कलेक्टर महोदय हमारे चिकित्सालय में नए पुनरुद्धार किए हुए कॉटेज वार्ड का उद्घाटन करने के लिए साथ पधारे थे और बड़े मुखिया जी, सुधाकर जी और भी कई गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष उन्होंने इस नए कॉटेज वार्ड का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने हमारे यहाँ पे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और एंडोस्कोपिक सर्जरी में काम आने वाले लगभग 60 लाख के उपकरणों को विधायक मद से देने की घोषणा करी। ये बहुत ही सराहनीय है और इससे हमारे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और सर्जरी डिपार्टमेंट में मरीजों के ऑपरेशन में काफ़ी सहायता मिलेगी। सीकर के श्री माधोपुर में एक परिवार ने अनूठी मिसाल पेश कर समाज में उदाहरण पेश किया। कोरोना से पति की मौत के बाद सास ससुर ने बहू का कन्यादान किया और बेटी मानकर दूसरी शादी करवाई। सास ससुर ने बेटी की मौत के 1 साल बाद ही अपनी बहू का कन्यादान किया। ससुर ने बहू के नाम 2,10,000 की एफडी भी कराई है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।